नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही पटना एम्स का जो मामला सामने आया था, जिस तरह से वहां के निदेशक महोदय पर एक आरोप लगा था कि भाई फर्जी नन क्रीमी लेयर के जो तहत अपने बेटे का उन्होंने नामांकन करवाया था और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी थी। बहुत बातें आगे बढ़ गई, कोर्ट हुआ, कई मामले सामने आ गए, फिर IGIMS पर के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप होने लगा। लेकिन बाद में सरकार ने त्वरित रूप से कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए GK पाल, जो डॉक्टर प्रोफेसर GK पाल हैं, जो पटना एम्स के डायरेक्टर थे, उनको निरस्त किया गया और पद से हटा दिया गया। आज पटना उच्च न्यायालय में वो अपना अपील दर्ज करने आए थे और क्या कुछ वहां पर उनके साथ हुआ, क्या उनके अपील पर कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, क्या हुआ है, अद्यतन जानकारी लेकर हम आज आए हैं और इस जानकारी को आज साझा करेंगे। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण, उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। कौशलेंद्र नारायण जी, आज फिर वो पहुंचे थे यहाँ, क्या कुछ अद्यतन जानकारी है आपके पास, क्या हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को। और रही बात आज जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर, अब कहिए फर्जी रूप से जो बन गए थे और जिन्होंने फर्जी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके, जब देखिए है मुद्दा क्या था ना कि वो एम्स के डायरेक्टर तो थे ही और गोरखपुर एम्स के भी एडिशनल चार्ज में थे। तो जब गोरखपुर एम्स के चार्ज में थे तो वहीं पर इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने बेटे का एडमिशन फर्जी तरीके से, फर्जी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर MD में कर लिया था। जब यह मामला प्रकाश में आया, गौरव गुप्ता ने वहां उठाया और यह खबर मेरे तक छनकर आई, तो मैं इस मुद्दे को प्रखरता के साथ पूरे देश में उठाया, माननीय पटना उच्च न्यायालय में लाया। इसी बीच केंद्र सरकार ने, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए उनको दोषी पाते हुए और पद से विमुक्त कर दिया, निलंबित कर दिया, हटा दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा कि आप भाई दिल्ली से अटैच हो जाइए। उन्होंने कैट के दरवाजा खटखटाया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वहां भी वो हारे और आज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पिटीशन लेकर के आए थे अपने अधिवक्ता के माध्यम से। और सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब डॉक्टर केन सिंह जी बहस कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज उनके पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया और वो जो पद पर हटाए गए हैं वो सही माने गए कि आप उसी लायक थे। नोटिफिकेशन भी आएगा, विस्तृत जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन आज का जो कोर्ट का यही मामला था। अब रही बात पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मीडिया जन माध्यम का सशक्त रूप है, आम जनमानस में जाने का सबसे पहला तरीका है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो एम्स के डायरेक्टर सिर्फ झांकी थे, प्रोफेसर GK पाल। अभी तो भाई IGMS का डायरेक्टर जो है प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और बिहार सरकार कार्रवाई करने से कतरा रही है। क्यों? यह एक सवाल मैं पूछता हूं। क्योंकि इसने अपने बहू का भी चार्ज है इस पर, अपने बेटे का भी फर्जी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया और जब हमने इसको इस रूप में बता रहा हूं कि PIL के रूप में पटना हाई कोर्ट में लाया, तो इसने बहुत आसान तरीके से पटना जिलाधिकारी के यहाँ अपने बेटा से, जो हर्षित राज था, उसका वहां पर सर्टिफिकेट को सरेंडर करा दिया। जिलाधिकारी ने कार्रवाई नहीं किया है। अब समझिए कितनी शिथिलता है। ये डेमोक्रेसी का रूप देखिए। गवर्नेंस की रोज सरकार बात करती है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। क्या है गवर्नेंस है भाई? कि जिलाधिकारी के अंदर से खेल हो रहा है। तो यह अमानवीयता, क्रूरता का जो नग्न प्रदर्शन IGMS के डायरेक्टर ने किया है, यह बहुत ही अमानवीय है और जितनी निंदा की जाए बिहार की गरिमा के लिए यह कम होगा, क्योंकि इसने OBC का ही हक खाया था। और इसके ऊपर आखिर कार्रवाई कब होगा? GK पाल के ऊपर तो हो गया, लेकिन बिंदे कुमार जो अजब बिंदे की गजब कहानी है, अपने भी डायरेक्टर, बहू को बहाल कर लिया है, बेटा को भी फर्जी नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर कर लिया। और बता रहे एक ऐसा इसमें रैकेट है जिसने एम्स में भी वो डीन थे प्रेम कुमार, उसने अपने बेटा का फिजियोलॉजी में बहाली करा लिया है। और जब ये हम आंदोलन को बढ़ाए थे,
न्यायपालिका के शरण में आए थे, माननीय न्यायपालिका के शरण में, तो प्रेम कुमार को हटाकर रुचि सिन्हा को वहां डीन बनाया गया। मैं बताना चाहता हूं, गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, व्यवसायियों की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है, बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है और घुसपैठियों की कोई जाति नहीं होती है। तो बताइए हक किसका खा रहा था? तो मैं कहता हूं कि हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और मेरा यह मांग है आपके चैनल के माध्यम से, अभी तो PIL मेरा चढ़ा नहीं है लिस्ट पर, काफी पहले से मुकदमे है पटना हाईकोर्ट में, लेकिन चढ़ने ही वाला है, जस्ट आज के बाद खुलेगी जिस दिन न्यायालय, वो 1-2 दिन के अंदर चढ़ जाएगा। तो ये बिंदे कुमार पर भी कार्रवाई होगा और मेरा उसमें मांग है कि CBI इंक्वायरी करे और माननीय पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस के मॉनिटरिंग में यह निगरानी हो। मेरा 2 ही मांग है, ऑटोनोमस संस्थान करे, सरकारी मिशनरी जो बिहार सरकार का यह नहीं करे, क्योंकि मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। आज जो छनकर रिपोर्ट मेरे पास आई है और डॉक्यूमेंट देखने से पता चलता है कि पटना IGMS का डायरेक्टर जो प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार है, मैं बार बार कहता हूं कि अजब बिंदे जी की गजब कहानी है। बताइए, फर्जी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाते हैं और फिर सरेंडर भी करा देते हैं बेटा से। GK पाल क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ना कहीं जाए, उनको कोई राहत मिलने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूं, ये PD मतलब ये है मेरा डायग्नोसिस जो कहते हैं, लीगल डायग्नोसिस, उनको कहीं राहत मिलने वाला नहीं है। उनका डायग्नोसिस सब काम कहीं नहीं। अजब माने पाल की गजब कहानी हो गई। बताइए, ओरो प्रकाश पाल, ठोरो प्रकाश पाल, ऐसे ऐसे कोई लोग फर्जी नॉन क्रिमिनल पाल, कैसा डॉक्टर बनेगा जी? बताइए, हक मार लिया OBC का ही वो हक मिलता, हक मार लिया उसका, गरीब का एक बेटा आगे निकलता। कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, उनको निलंबित अंत में किया जाएगा। अभी तो वेतन उतन पर रोक नहीं लगा है, वेतन को रोका जाएगा। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मैं कि ये GK पाल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह मामला बिहार का अस्मिता से है। जो गरीब को ये लोग किडनी काट ले रहा है, एस्प्लिन काट ले रहा है, लोग आ जा रहा है, कूड़ा कचरा है यहाँ। बताइए, और बिंदे कुमार पर कार्रवाई के लिए हमको जहां भी जाना होगा, यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं लास्ट में कि वो बचेंगे नहीं। प्रोफेसर बिंदे कुमार जो है IGMS के डायरेक्टर, इतनी बड़ा ये भ्रष्टाचार किए हैं और भ्रष्टाचारी हैं कि इनका कुकर्म सामने आएगा। ऑनरेबल यही पटना हाईकोर्ट में देखिएगा, 9 वर्ष में, आने वाला जो 9 वर्ष है उसमें इनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इनको पद से वंचित किया जाएगा और जेल भेजे जाएंगे। बड़ी बात है, पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर GK पाल के ऊपर संज्ञान लिया है और इनके पिटीशन को रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि भाई ये जांच में पाया गया है कि आप कहीं न कहीं आरोपित हैं, दोषी हैं और इस वजह से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो हैं वो बता रहे हैं, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के, स्पष्ट कर दिया है। IGIMS का भी जो मामला है वो सामने ला रहे हैं। कई तरह के जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनकी बातें अब उजागर हो रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला बिहार के सामने खड़ा हो रहा है, बिहार सरकार के सामने खड़ा हो रहा है। तो चलिए इंतजार करें